हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर रखा हुआ है। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल कह रहा है अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई थी? 1951-61 में, या 1961-71 में, या 1971-81 में, या 1981-91 में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961-71 में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि देखने को मिली थी। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी प्रतिशत देखने को मिली थी, तो आप इसे याद रखिएगा 24.80% टोटल आपकी वृद्धि हुई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था? 1951, 2001, 1991 या 1981। तो आपको पता होगा 1951 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखा गया था इंडिया में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है भारत में 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आपका उत्तर प्रदेश। तो आप सबको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है भारत में निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज करी थी? लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन एवं दीव, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी है पुडुचेरी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता देखी गई थी। राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितनी प्रतिशत, तो 91.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 कह रहा है भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सस्ता श्रम, ऑप्शन बी है बाजार की उपलब्धता, ऑप्शन सी है सस्ती ऊर्जा, ऑप्शन डी है गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ने की अधिक उपज और सुक्रोज की मात्रा के चलते ही उत्तर से दक्षिण की ओर आपका चीनी उद्योग घसक रहा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको बताना है जो भ्रंश घाटी है वो किस नदी से होकर बहती है। ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी है सोन रेखा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी से होकर आपका भ्रंश घाटी बहती है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सतमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी है महादेव पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। मैकाल श्रेणी आपको देखने को मिलता है पूरब में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है सिंधु जल संधि 1960 के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल कितने प्रतिशत पानी ही उपयोग कर सकता है? आपको बताना है जो जल संधि हुआ था 1960 में, उसका कितना प्रतिशत भारत यूज कर सकता है पानी? 15% या 20% या 30% या आपका 60%। तो आप याद रखिएगा टोटल 20% आपका भारत पानी सिंधु जल संधि का यूज कर सकता है। राइट आंसर आपका बी होगा। यह समझौता पूछा जा सकता है कि किसके बीच हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। राइट आंसर आपका 20 होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है गंगा का डेल्टा निम्न में किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन है पक्षी पंजर डेल्टा, ऑप्शन बी है ज्वार नदमुखी डेल्टा, ऑप्शन सी है चापाकार डेल्टा, ऑप्शन डी है उरुणीदर डेल्टा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चापाकार डेल्टा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्न में कौन सा दो पर्वत लगभग समांतर है? ऑप्शन है अरावली या विंध्याचल, ऑप्शन बी है सतपुरा और अरावली, ऑप्शन सी है विंध्याचल एवं सतपुरा, ऑप्शन डी है सतपुरा एवं सह्याद्री। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विंध्याचल एवं सतपुरा। क्वेश्चन 12 कह रहा है डेक्कन की बेसाल्ट परतें क्या इंगित करती है? तो आप इसे याद रखिएगा दूरस्थ अतीत में विशाल
ज्वालामुखी विस्फोट आपका इंगित करती है? डेक्कन की बेसाल्ट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती द्रोणी निम्नलिखित राज्यों से किनके होकर गुजरती है? आपको बताना है जो नर्मदा ताप्ती जो नदी है वो किस राज्य से होकर गुजरती हैं? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश गुजरात, या मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होकर आपका नर्मदा गुजरती है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है पश्चिमी घाटों के उत्तर से दक्षिण तक दरे के सही अनुक्रम को आपको चिन्हित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थाल घाट, पहले भोर घाट उसके बाद पाल घाट पड़ता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको बताना है जो महानदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ से आपको देखने को मिलता है महानदी का उद्गम। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म आपको सुमेलित है। मध्य रात्रि का सूर्य फिनलैंड में होता है, ये कथन आपका गलत है। उगते हुए सूर्य का देश जापान कहते हैं, बिल्कुल आपका सही है। अगर देश की बात की जाए तो सबसे पहले उगता हुआ सूर्य जापान में देखा जाता है। अगर बात की जाए इंडिया में तो आप इसे याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य देखा जाता है। विश्व की छत कोलंबिया को कहा जाता है, ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन डी है अंध महादेश अंटार्कटिका बोलते हैं, ये भी कथन आपका गलत है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है पेट्रोलियम का, यूरेनियम का, सोना का, या आपका थोरियम का। तो आप इसे याद रखिएगा पेट्रोलियम का उत्पादक है आपका ग्रोजनी। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 18 आपको मिलान करना है। आपका यहाँ पे देश दिया हुआ है, यहाँ पे खनिज भंडार दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा देश कौन सा खनिज भंडार वहाँ मिलता है। तो आपका लाइबेरिया में आपको लोहा देखने को मिलता है। ए का आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन भी आपको मिलान करना है ऑप्शन कौन कौन सा होगा। आपका लाइबेरिया है वहाँ पे आपको लोहा देखने को मिलता है। गिनी जो है आपका बक्साइट, गिनी एक जो देश है वहाँ पे आपको बक्साइट ज़्यादा खनिज देखने को मिलता है। जो टोगो है टोगो में आपको फास्फेट सबसे ज़्यादा मिलता है। और आपका जो नाइजर है नाइजर में यूरेनियम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 1 4 3 2 से मैच करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्न में कौन सा देश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक टोनों में है? ये काफ़ी इजी सवाल है, ये सवाल काफ़ी पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादक माना जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है मलेशिया में कोको के साथ कौन सी फसल उगाकर अंतर फसल की शुरुआत की गई थी? सेब, केला, आम, या नारियल। तो आप इसे याद रखिएगा कि नारियल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? जो ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था वो किससे संबंधित रखता है? तो आप इसे याद रखिएगा शहरों में दूध की उपलब्धता का सुधार आपका ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्रांति पूछा जाता है कि कौन सा क्रांति किसको लेकर शुरू किया गया था। हरित क्रांति आपका खदान उत्पादन से रिलेटेड रखता है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से। ये चारों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कोयला खनन, शिक्षण, हस्तशिल्प, या कार विनिर्माण। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला खनन आपका प्राथमिक कार्यकाल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, या आपका वन। तो आप इसे याद रखिएगा प्राकृतिक गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 कह रहा है किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया गया है? फसलों की उपज, उर्वरक उपभोग, कृषिगत समृद्धि, या बीजों की किस्म। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फसलों की उपज आपका प्रयोग किया गया। राइट आंसर ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन 25 पर। क्वेश्चन 25 कह रहा है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर, या लहासा, या आपका आदिस अब्बा, या आपका क्वाइटो। तो आप इसे याद रखिएगा लहासा तिब्बत जो आपका है ऑप्शन बी सबसे ऊंचा शहर आपका बसा हुआ है ऊंचाई पर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने मीटर ऊंचाई पे बसा हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा 6000 मीटर पे आपका लहासा शहर बसा हुआ है। राइट आंसर आपका बी होगा।
यहाँ पे आपको दिया हुआ एक नगर है और झील है, आपको बताना है कि ये नगर कौन सी, झील जो है कौन सी नगर में आपको देखने को मिलता है। 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डुल, जो हुरुन है आपका ये गलत है। आपका राइट आंसर टोरंट और ओंटारियो होगा। टोरंट में आपको ओंटारियो नाम का झील देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे सवाल जहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछे उस क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका आपतानी, ये आपका सही है। कश्मीर में आपको हांजी, आपका सही है। नागालैंड हो आपके कथन आपका गलत है। ऑप्शन डी मेघालय खासी आपका सही है। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपका सी जो है मासाई पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है मंगोलाइट प्रजाति को कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। तिरछे नेत्र, या क्लोव पे आंतरिक चर्बी, या पीतवर्ण, या आपकी लंबी नाक। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका पीतवर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके चलते मंगोलॉय को एक अलग प्रजाति उन्हें दर्शाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्न में किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। बुशमैन, किर्गिज, या मासाई, या शिमांग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मासाई आपका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं प्रजाति, तो आप इसे याद रखिएगा। ये प्रजाति आपके अफ्रीका में निवास करते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है मानव का प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारण अधिकतम प्रभावशाली है। मिट्टी, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति, या आपका जलवायु। तो आपका जलवायु जो है सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है किसी को मानव को प्रभावित करने का। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी सैंपल द्वारा यह परिभाषित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया, आपको मिलान करना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप इसे आंसर देखना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ओपन हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा अल्फ्रेड थायर महान द्वारा ये प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर ओपन हिस्ट्री लिखा गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35 आपसे कह रहा है सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण प्रौधि निम्न में किसने विकसित की थी। आपको बताना है सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ई सेव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा जनसंख्या का तृतीयक कार्यकर्ता की संख्या एक सामाजिक सूचक नहीं है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। वाल्पर्ट, या टॉन्टवान, या किर्क, या हर्वे। तो आपको पता होगा टॉन्टवान आपके भूगोल के मानववादी विचारधारा के रूप में हम जानते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय डोलड्रम डैश का एक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिसरण का एक क्षेत्र है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 39 आपको मिलान करने के लिए दे रहा है उत्तरी अमेरिका वेल्ड, दक्षिणी अमेरिका डाउन सेल्स। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर आपका सही है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप खुद से पहले ट्राई करना मिलान करने के लिए। क्वेश्चन 40 है जैविक विविधता हॉट स्पॉट किससे संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि किससे संबंधित आपका नहीं है। तो आपको याद रखिएगा विंध्यन से आपका हॉट स्पॉट से कोई रिलेशन नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा संसाधनों का प्रबंधन के संबंध में आपका सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही है। तो प्राकृतिक संसाधनों में तर्कसंगत विध्वंस तथा विकास आपका ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 42 कह रहा है जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था। डार्विन, या आपका तिरवाथा, या लिनियस, या आपका वन डस्की। तो आप सबको पता होगा वन डस्की द्वारा जीवमंडल का सबसे पहले व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य अंटार्कटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है। तो आपको पता होगा प्लेट विस्थापन द्वारा आपका मध्य अंटार्कटिका रिज प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने का एक उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45 कह रहा है प्रवाल विरवंजन किसका परिणाम है। तो आपको पता होगा
भूमंडलीय ऊष्मन का एक प्रवाल विरजन का परिमाण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है प्रवाल वीटियाँ डैश की बनी होती हैं। आपको बताना है प्रवाल वीटियाँ किसकी बनी होती हैं। तो कोरल पॉलफिश से बनी होती हैं आपका प्रवाल वीटियाँ। राइट आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सही नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मनगढ़ अंतलिका महासागर में ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो उसको हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं दबाव प्रणाली को। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये काफ़ी इजी सवाल है। वी बर्कनीज का नाम आप याद रखिएगा, उनके द्वारा ही ध्रुवीय वाताग्रह का सिद्धांत दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक आउट कीजिएगा, सारे सवाल को आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है क्षोभ मंडल में वायु की गति संचालन का क्या कारण है। सौर पवन, श्रवण धारा या गुरुत्वाकर्षण या वायु दाब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु दाब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो शुष्क रुद्र ध्रुव का ताप हर्ष कितना होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीग्रेड इज बाई 1000 मीटर। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है किस वातगृह चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उड़ती है तथा ठंडी होती है, संगीन होती है और बरसात होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उषान ग्रह आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में डैश दिशाओं में चक्रवात संबंधी गड़बड़ी के अंतर्वाह होगा। आपको बताना है शीत मौसम में उत्तरी मैदानी इलाकों में दिशा और चक्रवात कब उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम और उत्तर पश्चिम में ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन 54 कह रहा है नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो आपको पता होगा चापाकार डेल्टा आपका नील नदी का प्रकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अपरदन का सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी। इसका राइट आंसर आपका डेविस WM होगा। सबसे पहले उन्होंने सामान्य चक्र की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन 56 से महासागरीय तल के उच्च मंडलों में सर्वाधिक विस्तार होता है। तो गहन सागरीय मैदान में सबसे ज़्यादा उच्चवास मंडलों का सर्वाधिक विस्तार होता है। राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे आपको कौन सा बताना है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका जो इर्वेस है जापान में ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है, बाकी आपका सब सुमेलित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है मैग्मा जी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, वो क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा काफ़ी इजी सवाल है। लावा कहते हैं जो लावा आपको उत्पन्न होती है, जो ठंडा हो जाता है तो वो एक फिर ठोस हो जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है क्वार्टजाइट का निर्माण कब होता है। आपको बताना है क्वार्टजाइट का निर्माण आपका कब होता है। तो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से आपका क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढलवाल उच्च सपाट भाग में जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, उसे हम मेसा नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है पृथ्वी की औसत घनत्व निम्नलिखित से कितना है। ये काफ़ी इजी सवाल है। 5.5 आपका पृथ्वी का औसत घनत्व है। राइट आंसर बी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कुटकों को सही मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 2 और 3। चलिए एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। उससे लोहा नाम से निर्मित होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ कर वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और जो आपके दोस्त हैं जो जियोग्राफी से आपका फॉर्म फिल किए हुए हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए। जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका सीरीज़ है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक पर।